हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में कतर एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है और इस छोटी कंट्री में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अगेन मिडिल ईस्ट में एक तरीके से टेंशन जो है वो एस्केलेट होते हुए दिख रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले 2-3 साल से लगातार मिडिल ईस्ट में तमाम तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं और अभी तक वो खत्म नहीं हुए हैं। और अब वापस से वो टेंशन जो है वो एस्केलेट होते हुए दिख रहा है, बिकॉज इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया है। दरअसल फ्रेंड, न्यूज क्या है आप देख सकते हैं कि कतर के कैपिटल दोहा में बहुत सारे मल्टीपल ब्लास्ट सुने गए हैं। इनफैक्ट एज पर अ सोर्स लगभग 10 बॉम्ब इजरायली एयरफोर्स ने कतर के कैपिटल दोहा पे गिराया है। और इसमें इजराइल के हिसाब से जो मेजर टारगेट पे रहा है वो है हमास लीडरशिप। अब आखिरकार इजराइल ने हमास की लीडरशिप को दोहा में क्यों अटैक किया, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन यहां पर कतर का कहना है दैट आप हमास पे करो या किसी और पे करो, दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ अ इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक कतर। इसकी वजह से फ्रेंड्स अब ईरान भी ऑब्वियसली कतर को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, जिसकी वजह से वापस से किसी ना किसी तरीके का एक शैडो वॉर यहां पे स्टार्ट हो सकता है। कतर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहां पे यूएस का मिलिट्री बेस भी है और तब इजराइल ने अटैक किया है। इसके लिए एक बात तो कंफर्म है कि इजराइल को यूएस का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था, तभी कतर के ऊपर इस तरीके से आपको 10 बॉम्ब इजरायली एयरफोर्स ने गिराया है। आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके के इमेजेस जो हैं वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे इस समय चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दरअसल न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इजरायली मिलिट्री के हिसाब से कतर के कैपिटल दोहा में अटैक किया गया है, जहां पर सीनियर हमास ऑफिशियल्स के ऊपर टारगेट किया गया है। अगर मैं इजरायली आर्मी रेडियो के सोर्स के हिसाब से बात करूं तो ऑपरेशन में प्रमुख तौर से टारगेट किया गया था जो हमास लीडर्स इस समय कतर के कैपिटल दोहा में पीस डील के ऊपर नेगोशिएशन करने गए थे। अगर मैं कतर के अल जजीरा के बारे में बात करूं तो इसमें जो हमास नेगोशिएटर्स हैं, आपको पता है फ्रेंड्स कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से गाजा का सीज फायर प्लान रेडी किया है और इसी सीज फायर प्लान के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए हमास के नेगोशिएटर्स इस समय कतर के कैपिटल दोहा में थे और उन्हीं नेगोशिएटर्स के ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट किया है। और एज पर द इजरायली मीडिया, इस पर्टिकुलर अटैक में जो सबसे सीनियर हमास साइड से नेगोशिएटर इस समय दोहा में थे, खलील अल हाया, उनकी इस पर्टिकुलर अटैक में मौत हो चुकी है। हालांकि हमास की अगर मैं बात करूं तो हमास ने इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करने से मना किया है, बट अगेन इजराइल ने इसको क्लेम किया है। तो अभी तक तो इसकी बात चल रही है कि खलील अल हाया की मौत हो चुकी है इस पर्टिकुलर अटैक में। ये फ्रेंड्स क्यों आखिरकार इजराइल ने अटैक किया, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, ये इसीलिए बिकॉज 8 सितंबर को जेरूसलम में एक शूटिंग होता है जहां पे 6 यहूदी की मौत हो जाती है। अब अगेन ये जो 6 लोग की मौत हुई थी, इजराइल का कहना था कि ये अगेन हमास के यही जो नेगोशिएटर्स हैं, इन्होंने कतर से बैठकर इस चीज की प्लानिंग की थी और इसी का रिवेंज इजराइल को लेना जरूरी था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन जितने भी नेगोशिएटर्स हैं, जो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड है इजराइल के हिसाब से, जो कतर में एक तरीके से छुपे हुए थे कि वो नेगोशिएशन के लिए आए हैं, बट आखिरकार उनका यही मुद्दा था कि वो जेरूसलम की जो शूटिंग है उसको प्लान कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इजराइल ने अटैक कर दिया है आपको इन नेगोशिएटर्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर अटैक के बाद इजरायली एयरफोर्स का सोशल मीडिया पर ट्वीट आता है जहां पे उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर एक टारगेटेड अटैक किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 9 सितंबर को जस्ट रात के 7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, उनके तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट आता है जहां पर उन्होंने कहा है दैट टुडेज एक्शन अगेंस्ट द टॉप टेररिस्ट chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation। ये पूरी तरीके से इजरायली ऑपरेशन था। इजराइल इनिशिएटेड इट, इजराइल कंडक्टेड इट एंड इजराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजराइल ने फ्रेंड्स पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर अटैक के ऊपर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जिसकी वजह से कतर इस समय कंप्लीट पैनिक में है। अगर हमास की बात करें फ्रेंड्स तो उनका कहना है कि इस अटैक में खलील अल हया जो है वो सरवाइव कर गया है, लेकिन उसका जो बेटा है हुमान और कुछ जो टॉप एट्स हैं, इनकी मौत यहां पर हो चुकी है। लेकिन इजरायली मीडिया के हिसाब से मैंने बात किया फ्रेंड्स, खलील अल हया जो है इसकी मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करेंगे, बट यहां पे देख सकते हैं कि कतर जो है वो काफी ज्यादा इस समय रिटेलिएटरी मूड
में दिखते हुए नजर आ रहा है। ईरान ने भी कतर की लीडरशिप से बातचीत किया है और कतर ने कहा है कि ये किसी भी कीमत पे हम टॉलरेट नहीं करेंगे जो रेकलेस बिहेवियर इजराइल के द्वारा शो किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, कतर के पास एट द एंड कोई ज्यादा ऑप्शन यहां पर है नहीं। हो सकता है वो इस तरीके की बयानबाजी दे, बट एट द एंड कतर कर क्या पाएगा, बिकॉज कतर इनफैक्ट खुद ही यूएस मिलिट्री कवर में आता है, वहां पे मिलिट्री बेस भी है यूएस का। इसलिए कतर के पास इस समय ऑप्शंस जो है वो काफी कम है। लेकिन अब कतर कैसे ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा सकता है, ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा जियो पॉलिटिक्स में। बट इस समय कतर जो है फ्रेंड्स वो काफी रिटालिएटरी मूड में दिखते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये सब चीज किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का अटैक इजराइल के द्वारा किया गया है, अब इससे एक चीज तो श्योर है कि जो सीज फायर के ऊपर बातचीत होना था, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इजराइल और जिस तरीके का हमास में कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर प्लान दिया है। इस सीज फायर प्लान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला दिन जो फर्स्ट डे होगा सीज फायर में, इसमें हमास उन तमाम 48 हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा। इसमें हमास का क्या फायदा है, तो इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जितने भी पैलेस्टीनियंस जिनको इजरायली जेल्स में लॉकअप किया गया है इनको छोड़ दिया जाएगा, और इजराइल जो है वो जो गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है इसको इमीडिएटली बंद कर देगा। और जैसे ही ये 48 हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाता है और पैलेस्टीनियंस को इजरायली जेल से रिलीज किया जाता है, उसके बाद इमीडिएटली इजराइल और हमास जो है वो स्टार्ट करेंगे नेगोशिएशन कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब पूरी तरीके से इस वॉर को एंड किया जाए और आने वाले समय में फाइटिंग को रिज्यूम ना किया जाए जब तक ये बातचीत चल रही है। मतलब जब तक ये बातचीत चलेगी तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। और इस चीज का गारंटी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सीज फायर जब तक बातचीत चल रही है, जब तक नेगोशिएशन चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप विल एंश्योर कि इजराइल की तरफ से कोई असॉल्ट गाजा के पास ना आए, सो दैट हमास जो है वो इस चीज को ट्रस्ट कर सके और सीज फायर को ज्वाइन कर सके। इजराइल ने इमीडिएटली इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमास जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रंप ने तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे धमकी भी दिया था कि ये जो सीज फायर डील है ये आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। इजराइलीज ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, हमास को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रंप सेड दिस वुड बी हिज लास्ट वार्निंग। तो एक तरीके से फ्रेंड्स, ये जो अटैक किया गया है ये अगेन हमास को एक तरीके से और फर्दर डीमोटिवेट किया जा रहा है कि वो और कंपेल हो जाए, मजबूरन उसको इस सीज फायर को एक्सेप्ट करना ही करना पड़े। और इसी पर्टिकुलर फ्रेंड्स ट्रंप के सीज फायर प्लान को लेकर हमास के जो नेगोशिएटर्स थे वो इस गाजा सीज फायर के ऊपर बातचीत करने के लिए कतर में मौजूद थे। और कतर में जब ये मौजूद थे तो इजराइल का कहना था कि ये कतर में बैठकर ये लोग मास्टरमाइंड किए थे कि कैसे जेरूसलम में शूटिंग किया जाए, और इसी के रिटेलिएशन में अब इजरायली एयरफोर्स ने इन टॉप नेगोशिएटर्स को मारने का प्रयास किया है। अब फ्रेंड्स यहां पर चीजें और ज्यादा एस्केलेट आपको पता है हो सकती है, बिकॉज नेतन्याहू ने धमकी दिया है गाजा के तमाम लोगों को कि आप तुरंत यहां से निकल जाएं, गेट आउट ऑफ देयर, बिकॉज एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इजराइल गाजा सिटी के ऊपर लॉन्च करने जा रहा है। अब जिस तरीके का डेवलपमेंट फ्रेंड्स कतर में हुआ है तो ऑब्वियसली हमास जो है वो अब फर्दर नेगोशिएशन करने के मूड में नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सारे पैलेस्टीनियंस को, सारे अरब मुस्लिम्स को गाजा से हटा के उनको कहीं और डिसलोकेट कर दिया जाएगा, तो वही चीज का अब एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि आप किसी को मौका दो और वो आपके मौका का वेट ही कर रहा था। तो जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, इजराइल ने आपको पता है क्या किया।
अब वापस से जेरूसलम शूटिंग के बाद इजराइल को वापस एक मौका मिल चुका है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप का ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है, गाजा सिटी को कैसे खाली किया जाए और यहां पर इजराइल अपना कंट्रोल बना सके, इसकी अब तैयारी जो है, इनफैक्ट ये अब आप देख सकते हैं जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो क्या फ्रेंड्स मिडिल ईस्ट में इससे टेंशन और बढ़ेंगे, और अगर टेंशन बढ़ेंगे तो क्या भारत के लिए इससे इंपैक्ट हो सकता है? आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।